हम जानते हैं हमारी धरती, हमारा देश भारत विश्व भर में जिसकी पहचान एक कृषि प्रधान देश के तौर पर होती है, और इस देश के हृदय में धड़कता है गुजरात, जिसकी धरती के कण कण में खेती और मेहनत की सुगंध है। गुजरात के किसान का मुख्य आधार अगर कोई है तो वो है खेती, और खेती की जान है पानी। पर समय के साथ ये जान सूखने लगी। एक समय जहाँ 50-100 फुट पर ही जल के अमृत थे, वहाँ आज 500 से 2000 फुट गहराई पर भी पानी खोजना मुश्किल हो गया है। वर्षा तो यहाँ भी खूब होती है, लेकिन सौराष्ट्र की पहाड़ी और पथरीली जमीन और 1200 किलोमीटर लंबा नजदीकी समुद्र तट होने के कारण 80 से 90% अमूल्य जल सीधा समुद्र में बह जाता है और हमारी जमीन प्यासे की प्यासी ही रह जाती है। आज पूरा सौराष्ट्र मध्य प्रदेश की वर्षा यानी नर्मदा पर निर्भर हो गया है। अब गुजरात एक बार भी अगर सूखा पड़े ना, तो गुजरात की हालत दयनीय हो जाएगी। पर इस संकट के बीच एक आशा की किरण है गीर गंगा परिवार ट्रस्ट, जिसके अध्यक्ष श्री दिलीप भाई सखिया है, जो गाय, किसान, गांव और पर्यावरण के लिए निरंतर चिंतित रहते हैं। दिलीप भाई सखिया ने ये बीड़ा उठाया है और उनके साथ जुड़ गए हैं उत्साही कार्यकर्ता और बन गया गीर गंगा परिवार। संपूर्ण जीव सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते दिलीप भाई और गीर गंगा परिवार ट्रस्ट ने अब तक असंख्य चेक डैमों की मरम्मत कर उन्हें गहरा ऊंचा करने के साथ साथ नए भी बनवाए हैं। इतना ही नहीं, पूरे भारत में 1,11,111 चेक डैम बनाने का संकल्प भी किया है। सौराष्ट्र को पानीदार बनाने के लिए कई राष्ट्र प्रेमी उद्योगपति भी जुड़ गए हैं। अनेक जल प्रेमी दाताओं ने अपना सहयोग दिया है। ये एक ऐसा संगठन है जिसने लोक भागीदारी की ताकत से पानी बचाने का यज्ञ शुरू किया है। गीर गंगा के इस कार्य का संज्ञान दिल्ली तक लिया गया है। भारत की संसद में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल और श्री परषोत्तम रूपाला जी ने गीर गंगा के कार्यों की प्रशंसा की, जो किसी भी NGO के लिए एक अभूतपूर्व गौरव है। वहाँ पर जो NGO काम कर रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो सहयोग, जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन की बात है, तो सबसे अच्छा काम वहाँ पर जो एक NGO है वो कर रहा है, और उसके कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत बड़ा काम वहाँ हुआ है। माननीय मंत्री जी ने जो जिक्र किया जल संचय का, ये बात सही है कि वहाँ गीर गंगा करके एक NGO है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरह राज्यसभा में भी माननीय रामभाई मोकरिया द्वारा गीर गंगा परिवार ट्रस्ट के कार्यों की सराहना की गई, जो हमारे लिए भी एक गर्व का विषय है। રાજકોટ શહેરના સૌરાષ્ટ્રમાં એક ગીર ગંગા ટ્રસ્ટ પરિવાર છે, જે નાના ચેક ડેમો, પાણીના તળાવો આ વગેરેનો સંગ્રહ કરે છે પાણીનો, અને એમની નેમ છે 1,11,111 ચેક ડેમ નવા તળાવો બનાવવાના। आज जल शक्ति मंत्रालय के साथ MOU करके गीर गंगा ने इस मिशन को पूरे भारत में ले जाने का संकल्प किया है। और दिसंबर 2025 में राजकोट में गीर गंगा परिवार ट्रस्ट द्वारा जल कथा अपने अपने शाम की का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास के प्रभावशाली वाचन से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली। गीर गंगा का ये भगीरथ कार्य जनता के सहयोग से चलता है। और अमरेली जिले के कुकावाव तालुका में गीर गंगा परिवार ट्रस्ट द्वारा एक साथ 45 हिताची मशीनों का लोकार्पण कर 45 गांवों में चेक डैम कार्य का शुभारंभ किया गया, जो माननीय कौशिक भाई वेकरिया के सहयोग से संभव हुआ। और आज हमारा वतन हमें पुकार रहा है हमारे साथ के लिए। कच्छ और काठियावाड़ की गलियों से लेकर देश विदेश के हाईवे तक हम सब बहुत दूर निकल गए। अपने पुरुषार्थ से हमने सफलता के शिखर सर किए, पर दिल में कहीं आज भी हमारे गांव का पादर और घर का उठला याद आता है। हमने यहाँ सब कुछ हासिल किया, पर हमारी मातृभूमि, हमारी धरती माता तरसती रह गई। जब हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तब हमें भी अपने वतन के लिए कुछ करना चाहिए। हम अपने जन्मदिन पर, विवाह तिथि पर पानी का ये अमूल्य दान अपनी मातृभूमि को दे सकते हैं। प्यारे स्वजन की याद में एक चेक डैम बनाकर उनकी स्मृति को हमेशा के लिए अमर कर सकते हैं। शहरों में बसने वाले उद्योगपति अपनी कंपनी के नाम से और साथ ही अन्य कंपनी की CSR एक्टिविटी के तहत इस जल सेवा में जुड़ सकते हैं। इस संस्था का एक ही ध्येय है, वर्षा का एक भी बूंद पानी समुद्र में न जाए। आओ हम सब साथ मिलकर सौराष्ट्र को फिर से हरा भरा बनाएं।
हमारा छोटे से छोटा योगदान भी इस महायज्ञ में एक बड़ी आहुति के समान है। आइए हमारे गुजरात को आने वाले पानी के संकट से बचाएं।